ऊपर जरूर आज बात करें। लगातार उनके ऊपर पिछले 3-4 लाइव से चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव, अब कैसा सूर्य कुमार यादव हमें देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से आप उनके बारे में तो जरूर, अगर मैं खुद चाहूंगा कि आप उनके बारे में कुछ बात करें, क्योंकि एक कप्तान जो होता है वो फील्ड सेट सामने कर सकता है, आपको मिड विकेट दे सकता है, आपको शॉर्ट लेग दे सकता है, या फिर कवर्स में पीछे आपको दे सकता है। लेकिन ये जो पीछे फाइन लेग पे खेलने का, या फिर ऐसे पॉइंट के ऊपर से मारने का, या उधर डीप थर्ड पे छक्का मारने का, उसके लिए फील्ड एक गेंदबाज के लिए कहां से लगाएगा कप्तान? बिल्कुल, बहुत कमाल की फॉर्म में थे। हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि भाई कप्तानी मिलते ही बल्लेबाजी पर दबाव दिखने लगता है, लेकिन ये सूर्या का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को वो क्रैक कर चुके हैं। 360 डिग्री उनको जो उपाधि मिली है वो ऐसे नहीं मिली है। वो वही वही बात है कि वो कप्तान क्या करेगा। कोई भी कप्तान एक विकेट कीपर होगा ही होगा, तो 11 में से एक कम हो गया, 10 रह गए। एक बॉलर है तो 9 रह गए। 9 फील्डर्स लगा सकता है वो, 9 के बाद लगा नहीं सकता। लेकिन सूर्या के पास ऐसा लगता है कि जिस दिन उनका T20 फॉर्मेट में बल्ला चल रहा है, 9 नहीं 19 जगहें होती हैं शॉट खेलने की। और मेरा रिएक्शन तो ईमानदारी से ये है, तब आपने ज्वाइन नहीं किया था, 2-3 महीने पहले की बात है, मैंने एक स्टोरी लिखी थी कि सूर्या को अगर आउट करना है आपको T20 फॉर्मेट में, जिस दिन वो चल रहे हैं, तो आपको क्रिकेट के नियम बदलने पड़ेंगे। तो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि क्रिकेट के क्या क्या नियम बदलने पड़ेंगे, तब शायद आप सोच सकें। हमने ये लिखा था कि साहब, जो मौजूदा फील्ड सेटअप है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके अलावा आपको 3 फील्डर और देने होंगे, जो बाउंड्री और मैदान के बीच की जो जगह होती है, जो थोड़ी सी जहां पे कैमरामैन रहते हैं वहां रहेंगे। उसके अलावा 4 आपको फील्डर देने होंगे जो स्टेडियम में बैठे होंगे अलग अलग जगहों पर, और जो सूर्या को नहीं पता होंगे कि वो कहां बैठे हैं। तो कुछ ऐसा करके 20-22 प्लेयर अगर आपके पास हैं, तब आप सूर्या को आउट कर सकते हैं उनके 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 जिस दिन उनका बल्ला चल रहा है। वरना वो फैक्ट है, जो बात आपने कही इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, कि फिर वो फाइन लेग पे भी इतना फाइन खेल देते हैं कि आप लगा लीजिए फाइन लेग। आप एक कैप्टन ओपोनेंट टीम के एक बल्लेबाज की वीडियो देख के उसके एनालिसिस करके क्या करेगा? ये करेगा, फाइन लगाएगा। वो फाइन में भी इतना फाइन खेलेंगे कि मतलब वो जैसे सुई में धागा डालने वाली बात होती है ना, उस तरह का मामला होता है उनको, कि वो जब उनका बल्ला चल रहा है तो फिर चल रहा है, और फिर वो अपने आप को बैक करते हैं। ये भी दीपेश आप समझिए, वो कभी भी शॉट्स मारने से हिचकते नहीं है। वो कभी भी आप देखिए डबल माइंडेड नहीं होते। गलतियां हर बल्लेबाज से होती हैं। बड़े से कौन सा बल्लेबाज दुनिया में ऐसा है जो नहीं कह सकता कि मेरा फॉर्म खराब नहीं हुआ कभी जीवन भर? फॉर्म खराब होते हैं, गलतियां होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग है, कोई कोई भगवान नहीं है कि वो उससे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे विराट कोहली के लिए मैं कहता हूं कि मोबाइल में अगर आप मान लीजिए आपको लिखना है दिल्ली, और आप DEL की जगह DEH लिखे, तो ऑटो करेक्शन में नीचे बता देता है कि नहीं नहीं आप दिल्ली लिखना चाह रहे हैं, ये सेलेक्ट कर लीजिए, ये है। विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज है जिनकी बॉडी में ऑटो करेक्शन कोई चिप लगी हुई है। वो एक शॉट गलत खेलते हैं, उनको चिप तुरंत बताती है कि ये तुमने गलत खेला है, वो अगला शॉट देखिए नहीं खेलेंगे एक बार। और बहुत रेयरेस्ट ऐसा हुआ होगा। तो ये सारे बैट्समैन उस तरह के हैं कि जब जब चल रहा है इनका बल्ला, जब इनका टेम्परामेंट उस तरह का है कि फिर ये अपने अपने आप को बैक करते हैं। सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को चैलेंज करते हैं और फिर इस तरह की पारियां खेलते हैं। और मतलब निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मेट सूर्य कुमार यादव ने ऐसा क्रैक किया है कि अब इस पूरी सीरीज में आप हर मैच में सूर्या 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 करते रहेंगे। चलिए, मैं प्रे करूंगा कि ये जो आपकी 22 फील्डरों वाली जो बात है वो ऑस्ट्रेलिया के एनालिस्ट ने ना सुनी हो, ताकि अगले मैच में वो कुछ ऐसा कुछ प्लान बना के उतरे सूर्या के खिलाफ। ये जो 5 फील्डर आपने बाहर लगाने की बात की है